वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम पढ़ चुके हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड मींस हेनरी लॉ भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब है सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द वोलेटाइल लिक्विड्स एंड वेपर प्रेशर। देखिए, कोई भी ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एट रूम टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस और आई कैन से 298 केल्विन पे अगर लिक्विड स्टेट से निकल के वेपर स्टेट में चला जाता है, या कहें कि लिक्विड स्टेट से वेपर्स बना लेता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल सॉल्यूशन या वोलेटाइल सॉल्यूट। सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ लिक्विड विच evaporates or form its vapors at room temperature is called as volatile liquid। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। सपोज टू बी ये हमारे पास कोई वोलेटाइल लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर। दिस इज आवर वोलेटाइल लिक्विड, और यहाँ से सारी गैसेस को हम पहले निकाल देते हैं और वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको बीकर को या इस वेसल को ऊपर से क्लोज कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, लिक्विड स्टेट में से इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में चले जाएंगे, और ये जो वेपर्स बने हैं ये हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि वेपर या कहें कि लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल होती है। तो ये जो लिक्विड ये जो वेपर्स हैं ये प्रेशर लगाएंगे एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑल्सो, एट द वॉल ऑफ दिस कंटेनर ऑल्सो। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा इन वेपर्स का, इनसे लगने वाला प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। किसी भी लिक्विड से जब वेपर्स बनते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। जैसे जैसे वेपोराइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इन वेपर्स के बीच में स्पेस कम होता चले जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा लिक्विड स्टेट से जितने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाएंगे, वेपर स्टेट से उतने ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो लिक्विड से वेपर्स बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और जो वेपर्स हैं वो दोबारा से जब लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। सो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जिस स्टेज के ऊपर नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्मेशन और इनकी कंडेंसेशन प्रोसेस बराबर हो जाएगी, उस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। मीन्स अगर लिक्विड से वेपर स्टेट में दो वेपर्स जा रहे हैं और साथ के साथ वेपर स्टेट से लिक्विड भी दो मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो नंबर है वेपर्स का वो फिक्स हो जाएगा, और वेपर का नंबर फिक्स हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो वेपर प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस भी होंगे। इस केस में इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर वेपर से लगने वाला प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। रॉल्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखिए, पहले हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सोलवेंट भी वोलेटाइल है। तो सपोज टू बी ये हमारा प्योर सोल्यूट है, प्योर सोल्यूट, और ये प्योर सोल्यूट क्या है, वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल है तो कुछ देर के बाद इसके वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर भी लगेगा, वेपर प्रेशर। सो ये जो वेपर प्रेशर लग रहा है हमारा, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोल्यूट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी नोट सोल्यूट, प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर। इसी तरह से मैं एक सोलवेंट ले लेता हूँ, और सोलवेंट भी कैसा है हमारा, सोलवेंट भी हमारा वोलेटाइल है।
द सोलवेंट इज ऑल्सो वोलेटाइल। सोलवेंट भी वोलेटाइल है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, सोलवेंट के भी वेपर्स बनेंगे, और वो जो वेपर्स बनेंगे वो भी एक प्रेशर लगाएंगे। दिस विल बिकम आवर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, और इसको मैं डिनोट करता हूँ पी नोट सोलवेंट। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्योर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा ये भी कांस्टेंट होगा, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। अभी इन दोनों को मिक्स करके मैं एक सॉल्यूशन बना लेता हूँ। मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग की हमने, वोलेटाइल सॉल्यूट की एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट की। सो जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो दिस इज सपोज टू बी आवर solute molecules and this one is the solvent molecule. After some time this is solvent and this is solute, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल हैं, सोल्यूट भी वोलेटाइल है और सोलवेंट भी वोलेटाइल है। तो आफ्टर सम टाइम दिस सोल्यूट विल फॉर्म वेपर्स and the solvent will also form its vapor. तो अब जितना भी प्रेशर लगेगा इन वेपर्स का उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये प्योर नहीं रहा क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट आ गए, सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब जितना भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लगेगा तो इसको मैं पी टोटल भी कह सकता हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जितना टोटल वेपर प्रेशर लगाएगा किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। अब देखिए सपोज टू बी सोल्यूट प्रेशर लगाता है 1 and 2 और सोलवेंट वेपर प्रेशर लगाता है 1, 2, 3 and 4। सो टोटल प्रेशर कितना हो गया हमारा, इट बिकम सपोज टू बी 6। इसमें सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना हो गया 2 और सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया 4। अब टोटल प्रेशर को ना तो कम्प्लीटली सोल्यूट लगा रहा है और टोटल प्रेशर को ना ही कम्प्लीटली सोलवेंट लगाता है, तो इसलिए हम इस इनकम्प्लीट प्रेशर को पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। सो यहाँ कैपिटल पी की जगह हम स्मॉल पी यूज़ करेंगे। सो मैं कह सकता हूँ द टोटल प्रेशर ऑफ दिस वोलेटाइल सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। अब ब्लू वाला किसका लिया था हमने, सोलवेंट का, तो इसको लिख दिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। और रेड वाला किसका लिया था हमने, रेड वाला लिया था हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। अब रोल्स लॉ यही कहता है कि सोल्यूट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि इसके कितने मोल फ्रैक्शन घुले हुए हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और सोलवेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा इस टोटल का, वो डिपेंड करता है कि इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इस सोलवेंट के कितने मोल फ्रैक्शन घुले हुए हैं। दिस इज आवर रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेन फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूशन। सो रोल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सॉल्यूशन स्टेट दैट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट कितने थे, दो, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सोल्यूट या सोलवेंट या कोई कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो सीधा डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, कितने मोल फ्रैक्शन घुले हुए हैं लिक्विड स्टेट में, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। सो सोल्यूट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूट के कितने मोल फ्रैक्शन हैं लिक्विड स्टेट में। इसी तरह से सोलवेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने मोल फ्रैक्शन सोलवेंट के डिसोल्व हुए हैं लिक्विड स्टेट में। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये देखिए हमने पहले ही कहा था कि प्योर सोलवेंट जो वेपर प्रेशर लगाता है वो कांस्टेंट होता है और प्योर सोल्यूट भी जो वेपर प्रेशर लगाता है वो कांस्टेंट होता है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है। द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल्यूट इन प्योर स्टेट। इसी तरह से
द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोलवेंट, और इधर क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इक्वल टू लगाना है, सो मैं लिखूंगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोलवेंट इन प्योर स्टेट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर हम सोल्यूट सोलवेंट से ना करके ए बी से लें, तो ये मान लो कोई ए है प्योर सोल्यूट मान लेता हूँ मैं इसको, कुछ देर बाद इसके वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर लगेगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ पी ए नोट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इन प्योर स्टेट। ये वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से बी हमारा सोलवेंट है, ये भी वोलेटाइल है, आफ्टर सम टाइम इट विल फॉर्म वेपर्स, वेपर बनाएंगे तो वेपर का प्रेशर लगेगा, सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बी इन प्योर स्टेट, और ये वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। दोनों को अगर मैं मिक्स करके सॉल्यूशन बना लूँ, जब सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें बी भी रहेगा और इस सॉल्यूशन में ए भी रहेगा। कुछ समय के बाद ए के वेपर भी बनेंगे और बी के वेपर्स भी बनेंगे। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, और दूसरे वाला बन गया दिस विल बिकम द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू the vapor pressure of B in pure state into mole fraction of B. Supposed to be this our equation number 1 and this our equation number 2, और ये क्या हो गया हमारा, this will become our total vapor pressure। P total किसके बराबर होगा, that is PA plus PB, partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B। So P total पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, पी ए नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर है, पी बी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेट्स दिस आवर इक्वेशन नंबर 3।